तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम जो है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर देखो जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मो मतलब के बच्चों आप सभी जानते हो जैसे कि हीट, डायनेमिक मतलब के मोशन, हीट का मोशन केमिकल्स के अंदर, किस तरीके से केमिकल्स के अंदर हीट आती है, किस तरीके से हीट जाती है, और इस हीट के आने के जाने की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं, इन सभी की स्टडी जो है हम चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो वक्त को बर्बाद ना करते हम डायरेक्टली मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो है सिस्टम्स, है ना। वो है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं? सिस्टम मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टडी मतलब कि उसमें से किस तरीके से हीट आ रही है, कैसा हीट जा रही है, इस चीज़ की अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा सिस्टम कहलाता है। जैसे कि इन शॉर्ट सिंपल देखिए, अगर फॉर एग्जांपल इस बीकर की हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से इसमें हीट आ रही है या किस तरीके से इसमें हीट जा रही है, कितनी हीट आई, कितनी हीट गई, अगर हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो ये जो बीकर है फ्लास्क है, ये हमारा क्या बन गया है? सिस्टम बन गया है। समझ में आ रहा है? और ये सिस्टम के अतराफ जो चीज नजर आ रही है, ये है सिस्टम की बाउंड्री, जो सिस्टम को क्या कर रही है? बंद कर रही है। तो समझ में आया बच्चों सिस्टम क्या है? अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पेन की स्टडी कर रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक स्टडी, मतलब कि किस तरीके से इस पेन में हीट आ रही है या किस तरीके से इसमें हीट जा रही है, इसकी अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो ये पेन मेरे लिए क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरीके से सिस्टम को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ। जैसे कि तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको, इस बीकर को हीट कर रहे हैं, इस वेसल को, इस बर्तन को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बर्तन है, वेसल है, मेरा क्या बन गया? सिस्टम, क्योंकि मैं इसकी क्या कर रहा हूँ? स्टडी कर रहा हूँ। और जो चीज सिस्टम को बंद करती है वो बाउंड्री कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे सिस्टम कंसिडर कर रहा हूँ तो इस सिस्टम को, ये जो चीज बंद कर रही है, ये क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। अच्छा, ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री किस तरीके से हो सकती है? तो बाउंड्री ये इमेजिनरी भी हो सकती है, बाउंड्री रियल भी हो सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पर एक गर्म चाय का कप है, खुला कप है, ओके, तब इसमें जो है यहाँ पर देखिए हीट बाहर जा रही है, तो ये जो बाउंड्री है ये तो रियल है, लेकिन क्या इसके ऊपर कोई बाउंड्री है? नहीं है। मतलब वो बाउंड्री कैसी है? इमेजिनरी है। इट मीन्स कि बाउंड्री जो है ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकती है, मतलब जिसमें से हीट जा रही है, जिसमें से हीट अंदर आ रही है। ऐसी भी हो सकती है कि यहाँ से, अब जैसे कि अगर हम चाय के कप को पकड़ेंगे तो यहाँ हमें क्या लगेगी? हीट लगेगी, मतलब कि ये बाउंड्री क्या कर रही है? अपने से हीट को पास कर रही है। इट मीन्स के बाउंड्री ये जो है कंडक्टर भी हो सकती है और साथ ही साथ इंसुलेटेड भी हो सकती है। इंसुलेटेड का मतलब ये कि हीट इन्हें बाहर जाने नहीं देगी। समझ में ही बात बच्चों? तो इस हिसाब से जो है बाउंड्री के बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि बाउंड्री क्या हो सकती है? फर्स्ट थिंग, बाउंड्री रियल भी हो सकती है, बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, और बाउंड्री एडियाबैटिक भी हो सकती है। एडियाबैटिक मतलब जिसमें से हीट ट्रांसफर ना हो। ये बाउंड्री जो है सॉलिड भी हो सकती है, जैसे कि ये वेसल है, बाउंड्री सॉलिड भी हो सकती है। और यही बाउंड्री जो है बच्चों सॉलिड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम एक बलून की बात कर रहे हैं तो बलून कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। और जो बलून के अंदर जो एयर है वो हमारा सिस्टम है, और सिस्टम को जो बलून की वॉल बंद कर रही है वो क्या है? बाउंड्री है। तो यहाँ बाउंड्री कैसी है बच्चों? फ्लेक्सिबल है। तो बाउंड्री इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, एडियाबैटिक भी हो सकती है, और साथ ही साथ बाउंड्री फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। क्या समझ में आया? अब ये बच्चों देखिए, अब ये जो सिस्टम है इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सिस्टम मतलब क्या? जिसकी हम थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं, स्पेन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सिस्टम है। अगर मैं इस चाय के कप की स्टडी कर रहा हूँ तो ये चाय का कप मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। तो ये सिस्टम कितने टाइप के हो सकते हैं? तो बच्चों 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम है। सबसे पहला है ओपन सिस्टम, सेकेंड क्लोज सिस्टम, थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बाउंड्री के अक्रॉस में हीट और मैटर दोनों भी ट्रांसमिट कर जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसको सिस्टम माने तो देखिए ये वाला जो ये चीज़ है ये क्या है? बाउंड्री है।
और इस बाउंड्री के बाहर यहाँ से क्या जा रहा है, मैटर जा रहा है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर अगर हम हाथ रखेंगे तो हमें गर्मी महसूस होगी, मतलब कि मैटर के साथ ही साथ बाहर क्या ट्रांसफर हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ऐसा सिस्टम जिसके बाहर हीट भी जा सकती है, मैटर भी जा सकता है, उसे हम ओपन सिस्टम कहेंगे। सर मैटर किसे कहते हैं? मैटर मतलब हर वो चीज जो स्पेस लेती है, जगह लेती है। जैसे कि यहाँ जो वाटर के वेपर निकल रहे हैं, इसमें पानी है, हम गर्म कर रहे हैं पानी को, तो पानी जो है वेपर के फॉर्म में कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो पानी को जगह लगती है। अगर हम इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारे हाथ पे पानी के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे, मतलब ये क्या था, मैटर था। तो सिस्टम से बाहर कौन चला गया, मैटर चला गया, और सिस्टम से बाहर कौन चले गई, हीट चले गई। तो ये सिस्टम क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? देन है देखिए क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम सिंपल है, इसके ऊपर हमने कोई चीज ढांक देना है। जैसे कि ओपन सिस्टम की एग्जांपल हम एक और दे सकते हैं, ओपन कप ऑफ हॉट टी। ओके, जिसमें से अगर हम कप को पकड़ेंगे तो यहाँ हमें गर्मी लगेगी, मतलब हीट बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है। साथ ही साथ मैटर भी सराउंडिंग में जा रहा है, मैटर और हीट दोनों भी सराउंडिंग में जा रहे हैं, मतलब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें से मैटर और हीट दोनों सराउंडिंग में जा रहे हैं, तो ये सिस्टम कहलाएगा ओपन सिस्टम। अब इसी कप के ऊपर मान लो हमने जो है अगर एक वेसल या कोई चीज हमने ढक दिए, जैसे कि हमने इसी कप के ऊपर जो है इसको ढक दिया, ठीक है, किसी चीज से ढक दिया, तब इसके बाहर हीट तो जा सकती है लेकिन अब मैटर नहीं जा सकता। हीट तो जा सकती है लेकिन मैटर नहीं जा सकता। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके बाहर हीट तो ट्रांसमिट कर सकती है लेकिन मैटर ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। एंड देन लास्ट वन है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब इसकी एग्जांपल है थर्मोफ्लास्क। और एक चीज याद रखिए, परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्यूचर में करे ना करे इसका कोई चांस नहीं, लेकिन अभी तक नहीं करता। जैसे कि थर्मोफ्लास्क की भी बात अगर हम करेंगे, थर्मोफ्लास्क की भी अगर हम बात करेंगे, तब भी 100% थर्मोफ्लास्क जो है हीट को रोक नहीं सकता। जैसे कि अगर हम थर्मोफ्लास्क में चाय भरते हैं तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक तो थर्मोफ्लास्क चाय की हीट को अंदर रखेगा, लेकिन एक 10 घंटे के बाद देखेंगे तो थर्मोफ्लास्क में की चाय ठंडी हो जाएगी, मतलब हीट ट्रांसफर हो जाएगी। मतलब कि परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप समझ चुके हो कि ऐसा सिस्टम जो कि हीट को ट्रांसफर नहीं करता उसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो कि हीट को ट्रांसमिट नहीं करता, साथ ही साथ मैटर को भी ट्रांसमिट नहीं करता, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, जिसमें से ना मैटर बाहर जाए ना ही हीट बाहर जाए। ये एक सिस्टम कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बात समझ में आ गई? तीनों टाइप के सिस्टम समझ गए। सबसे सिंपल देखिए कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मतलब कि क्या? ऐसा सिस्टम जिसके बाहर मैटर भी जा रहा है और हीट भी जा रही है। क्लोज सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके बाहर जो है हीट तो जा रही है लेकिन मैटर नहीं जा रहा है। ऐसा सिस्टम जिसके बाहर हीट तो जा रही है लेकिन मैटर नहीं जा रहा है, क्लोज्ड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसके बाहर ना हीट जा रही है ना ही मैटर जा रहा है। तो ये 3 टाइप के सिस्टम थे। तो बच्चों, तो जैसे कि आप सब जानते ही हो कि कल से मतलब कि 11 नवंबर से हम जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2 जगह पर है, देगलू नाके पे मॉस एकेडमी और मॉस एकेडमी की सेकेंड ब्रांच पावानगर पे सक्सेस एकेडमी में, जो कि यशवंत कॉलेज रोड पर है बिसाइड आरसीसी कोचिंग क्लासेस। तो प्लीज़ जल्दी सर का अगर आप इनरोल नहीं किए हैं इस बैच को भी, तो फास्ट इस बैच को क्या कीजिए, इनरोल कीजिए और अपनी ग्रुपिंग सिक्योर कीजिए। यहाँ पर 3 महीने में आपका जो है कंप्लीट जो है बोर्ड की स्टडी कराई जाएगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, जिसके वजह से हमारी ग्रुपिंग सिक्योर हो, ताकि नीट का रिजल्ट और जेई का रिजल्ट हमारे लिए वैलिड हो सके। ओके बच्चों, तो जल्दी सर का बैच को ज्वाइन कीजिए। जैसे कि बैच की जो टाइमिंग है आपको पता है कि बाबानगर पर जो है 10 बजे से सुबह और देगलू नाके पर 12 बजे से बैच जो है स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी कीजिए।